संविधान की जब रचना हुई, संविधान समिति मिली, उनसे संबंधित जितने भी लेखा जोखा जो पेपरों में आती रही, उसको मैं ध्यान से सुनता रहा, समझने की कोशिश करता रहा। सन 50 तक की सारे बात जितने भी पेपरों में आई, उसके अनुसार हमारा मन में ये आ गई कि इस संविधान के तले कोई सही आदमी का मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसका आधार ये बना कि सही आदमी का कोई चरित्र ही निरूपित नहीं हुआ जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सके। इस आधार पर ये निर्णय हमको मिल गए। अब क्या किया जाए? पहले से ये संकट था ही, वेदांत और समाधि में ये सब उत्तर मिलना, ये जो पहले से हम सुन रखा था उसको भी उसी में जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा। इसमें किसी बड़े बुजुर्ग उनके इनके साथ तर्क करने की जरूरत नहीं। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो एक शरीर यात्रा भूरसी में अर्पित है। ऐसा हम अपने में निर्णय लिए। उसके अनुरूप जो एक व्यक्ति तैयार हो गई वो है मेरे धर्मपत्नी। मेरे इस विचार से एक ही व्यक्ति तैयार हुआ, तीसरा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति तैयार हुए। वो हम अमरकंटक को एक ऐसे स्थली, पावन स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली, ये सब सुनते ही रहे। उस पावन विचार के आधार पर हो न हो वहीं जाकर के क्यों ना ये प्रयत्न किया जाए, अंतिम प्रयत्न। ऐसा सोच करके अमरकंटक में आकर हम हमारे ढंग से एक तरीके से उसका नाम है आगम तंत्रोपासना विधि। उस विधि से जिस समाधि की एक तरीका बताई गई है, वो है कुल मिलाकर के बहुत सारे देवी देवताओं को अपने शरीर में स्थली में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही जो अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी हम कल्पना करते हैं, यहाँ ये देवता है, वो देवता है, इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। उसके मूल में ये सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवा न्यजित। तुम स्वयं देव रूप होकर के ही तुम देवताओं का आराधना करोगे, इष्ट देव का आराधना करोगे। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ ईमानदारी से उसी प्रकार करने के लिए हम तत्पर हुआ। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा, यही कहना बनता है। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से की सानिध्य से मुक्त हो गए। मुझको ऐसा लगने लगा मैं हूँ, ये बोध था। हमारे पास कोई विचार नहीं था, पूजा करने की विचार नहीं था, स्तुति करने की कोई विचार नहीं था, आराधना करने की कोई विचार नहीं था, ना हमको पाना है कोई चीज़, ऐसा भी कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज़ है ये भी विचार नहीं था, हमको कुछ करना है ये भी कोई विचार नहीं था। इतनी ही बात, छोटी सी बात। ये घटना हुई। ये घटना होने के कुछ घंटों बाद, मैंने कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसा ही मुझको लगा कि हमारा शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ और स्थल का बोध हुआ, ये तीनों का जब बोध हुआ तब हमको पता लगा कि ये तीनों को हम बोध ही नहीं रहा, जो हमारे पास जो विचार ही नहीं था। ऐसा भी ये मुझको विश्वास हुआ। यह होने के बाद मैं सोचने लगा मुझको समाधि स्थिति आ गई। उस समाधि स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा। यह प्रतीक्षा करता रहा अभी इसका हमारा प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। किंतु बरसों प्रतीक्षा करने के बाद वो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। ये दूसरा विफलता आई। अब क्या करें? अब वेदांत को समझने से समझ में नहीं आया, कोई उत्तर मिला नहीं। और तो समाधि के बाद उत्तर मिलेगा ये ये भी उपनिषद भी कहता है और बुजुर्ग हमारे सामने जीता जागता बुजुर्ग लोग भी कहते रहे, किंतु वो भी नहीं मिला। हमारा परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान वो कुछ बता नहीं पाते हैं। अब कहाँ जाए? अब किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोई जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे, चाहे हंसते रहे, चाहे कराते रहे, जैसे भी वैसे रहते रहे।
रहते रहते एक दिन ऐसा मन में आया कि भाई वाकई में समाधि की बात तो सुना था, हमको ये विश्वास भी हुआ समाधि हो गया, किंतु समाधि ये है, इसको कैसा हम दूसरों को बता पाओ, इसको हम कैसा सुदृढ़ कैसा मानो, ये प्रमाण क्या मानो, इसमें बताने की कोई चीजें नहीं है, बताने की चीज नहीं है तो हम प्रमाण क्या प्रस्तुत करेंगे। ये संकट गहराया तो स्वाभाविक था, ये हमको समाधि हुआ कि नहीं, इसको आजमाने के लिए मैंने संयम नाम की एक क्रिया किया। यह भी इशारा पूर्वजों से ही मिली थी। ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयमः, ये लिखा है। उसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़ के देख सकता है। उस संयम के बारे में कुछ भी लिखा, हमको वो कोई बोध नहीं हुआ। अपने ढंग से हम एक समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया, उस तरीके से हम संयम किया। संयम करने का फलस्वरूप तो जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू किया। उसको दिखने का मतलब में मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमको समझ में आया माने देखा, समझ में नहीं आया माने नहीं देखा। इस अर्थ में देखने का शब्द मैं प्रयोग करता हूं। तो देखने का मतलब समझना ही है।